हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग मैथ एक्सप्रेस। मुझे करंट अफेयर के रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज़ मिल रही थी, तो मैंने खुद ही कोशिश करी है कि मैं दिसंबर मंथ की आपको करंट अफेयर कराऊं। वैसे ही जनवरी फिर हम फेब को भी करेंगे। तो इस तरीके से लास्ट 3 मंथ्स की हम करंट अफेयर अच्छे से कर लें और किस तरीके से करनी है, क्या हमें नहीं करना है, क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में चीज़ें रहेंगी। तो ये पार्ट 1 रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैंने ये PDF उठाई है, ये है अफेयर्स क्लाउड की, और इसमें देखिए टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या है हमारे पास। इसमें दे रखा है नेशनल अफेयर्स के बारे में दे रखा है, ठीक है। कैबिनेट में जो भी अप्रूवल्स हुए हैं, पार्लियामेंट की करंट अफेयर्स है, स्टेट वाइज भी दे रखी है इसने, और नेशनल न्यूज़ भी हैं, फेस्टिवल जो होते हैं, और बहुत सारी और भी गवर्नमेंट स्कीम्स विजिट, ठीक है। बैंकिंग फाइनेंस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ की गवर्नमेंट स्कीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। लोन इश्यूड बाय बैंक्स, ये भी बहुत पूछता है। अदर बैंकिंग न्यूज़ हो गई है, फाइनेंस न्यूज़, इकॉनमी, बिजनेस, जीडीपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 आ जाते हैं इसमें से क्वेश्चन। और इकॉनमी बिजनेस न्यूज़ हो गए, एमओयूज़ हो गए, एमओयूज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अपॉइंटमेंट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। इसी तरीके से देखते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडेक्स रैंकिंग, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये तो करके ही जाना है। स्पोर्ट्स में भी देखेंगे कितना रिलेवेंट है, बुक्स एंड ऑथर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेज में हमें कुछ ही सिलेक्टिव डेज करने पड़ेंगे, और ऐप्स एंड वेब पोर्टल में हम देख लेंगे जो जो कर पाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कैबिनेट अप्रूवल से। कैबिनेट अप्रूवल्स में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इंपॉर्टेंट वाले देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं 29 नवंबर को जो अप्रूवल हुआ है उसमें क्या क्या हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर 16 फाइनेंस कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन के बारे में, ठीक है। तो इसको क्या करा है, इसकी जो रिकमेंडेशन है वो 5 साल के लिए पीरियड के लिए रहेगी, अप्रैल 26 से मार्च 31, 26/5/31, ठीक है। और ये सबमिट कब तक करनी है, 31 अक्टूबर 25 तक। तो यही हो गया कि इसमें आ सकता है कि जो रिकमेंडेशन है जो कि 5 साल के लिए होगी, कब से होगी, वो होगी 26 से 31, ठीक है। एक तो ये याद रखना है। और जो इसकी जो रिपोर्ट है वो कब तक सबमिट करनी है, 31 अक्टूबर 2025 तक। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, ठीक है। ये तो हुआ 16 फाइनेंसिंग में फाइनेंस कमीशन। इसमें ये भी आ सकता है कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, ठीक है। 16 फाइनेंस कमीशन के कौन रहेंगे, तो ये भी आप देख लेना, ठीक है। और इसमें क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। इसको भी कितने साल, 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जनवरी 24 से दिसंबर 28 तक ये एक्सटेंड हो चुकी है। तो ये भी आ सकता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब तक एक्सटेंड हो चुकी है, तो इसका आंसर होगा दिसंबर 2028, ठीक है। और क्या है, एक और अप्रूव करी है इन्होंने स्कीम, द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे बोलते हैं PM जनमन। तो ये हो सकता है कि PM जनमन जो स्कीम इन्होंने लॉन्च करी है उसका बजट कितना है, 24,104 करोड़। सेंट्रल और स्टेट का शेयर हम नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, तो ऊपर से कर लेते हैं। इसमें 24,104 करोड़ का इसका बजट है। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, 24,104 करोड़, ठीक है। अगला है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसी चीज़। जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव कर रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स प्रोवाइड करा रहे हैं। कितने, 15,000 ड्रोन करा रहे हैं वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, फिजिकल ईयर 25 से फिजिकल ईयर 26 के बीच में, फॉर प्रोवाइडिंग रेंटल सर्विसेज टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज। एग्रीकल्चर पर्पजेज में होगा, रेंटल सर्विस की तरह ही मिलेगा। तो कितने ड्रोन दे रहा है, 15,000 ड्रोन मिल रहे हैं वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और एक और है, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फॉर फर्दर 3 साल के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। तो ये कब तक, 2026 मार्च तक रहेंगे, ठीक हो गया। ये तो यहाँ का हो गया। अब दिसंबर में देखते हैं,
इसमें क्या है, इसमें है जूट पैकेजिंग मटेरियल, रिजर्वेशन नॉर्म्स फॉर जूट अंडर पीएम जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 19, एलोकेशन ऑफ 2500 करोड़, कंटिन्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम ऑन प्री एंड पोस्ट शिपमेंट। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अप्रूव क्या करा है इन्होंने, कैबिनेट ने अप्रूव करा है, अप्रूव्स डिक्लेरेशन ऑफ सूरत एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो आ सकता है कि कौन से एयरपोर्ट को हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया, तो सूरत एयरपोर्ट जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला क्या है, डिजिटल सॉल्यूशन के लिए हमने किससे एमओयू साइन किया है, तंजानिया से। ठीक है, और देखते हैं सऊदी अरेबिया से एमओयू हमने जो साइन करा है इन द फील्ड ऑफ डिजिटाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, डिजिटल सॉल्यूशन के लिए तंजानिया से, और डिजिटाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए सऊदी अरेबिया से। यूएसए से हमने करा है इनोवेशन इकोसिस्टम। ठीक है, इटली के साथ ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए हमने इटली से करा, आई फॉर इटली, आई फॉर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, यूएसए इनोवेशन इकोसिस्टम, सऊदी अरेबिया से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, तंजानिया से डिजिटल सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किससे कराया हमने, इंडिया ने इटली के साथ, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। ठीक है, और इंडिया जो है ओपनिंग ऑफ कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन ऑकलैंड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में अपना कॉन्सुलेट जनरल खुलेगा यहाँ पर, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो प्रसार भारती ने एमओयू साइन किया है रेडियो टेलीविज़न मलेशिया के साथ, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्रिमिनल बिल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाती है आपकी नेशनल न्यूज़। तो जो अरुणाचल प्रदेश में सीएम है पेमा खांडू ने इनॉग्रेट कराया क्या, द हम्प वर्ल्ड वार टू म्यूज़ियम इन पासीघाट, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो म्यूज़ियम है इज़ डेडिकेटेड टू फॉलन एयरमैन ऑफ एलाइड फोर्सेस हु पार्टिसिपेटेड इन हम्प एयरलिफ्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू के टाइम पे हम्प एयरलिफ्ट के टाइम पे जो एयरमैन गिरा था उसकी याद में ये म्यूज़ियम बनाया गया है। तो क्या नाम है, द हम्प वर्ल्ड वार टू नाम से म्यूज़ियम है, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। अगला हिमाचल प्रदेश की न्यूज़, हिमाचल प्रदेश सीएम इनॉग्रेटेड फर्स्ट एवर वीक लॉन्ग शिमला विंटर कार्निवाल। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना कार्निवाल की डेट नहीं आने वाली है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाई कोर्ट के भी नहीं करेंगे। अगला है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि बेंगलुरु में है, इज सेट टू बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे मशीन to eliminate the need for removing personal electronic devices from handbags during pre-boarding security checks। सिक्योरिटी चेक्स के टाइम पे हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अलग रखना पड़ता है, तो ये सब नहीं करना पड़ेगा, इसमें टेक्नोलॉजी आ गई है। CTX सिस्टम, टोमोग्राफी एक्सरे सिस्टम है, ये कहाँ है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लॉन्च की गई है, ये याद रखना। वीराना टेक्स एडिशनल चार्ज एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, एक आ गया, उड़ीसा सीएम लॉन्च AMA बैंक स्कीम टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज इन अनबैंक्ड ग्राम पंचायत। AMA बैंक स्कीम्स किसने लॉन्च करी आ जाएगा, तो ये किसने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। ठीक है, ये है CSP पॉइंट, कस्टमर सर्विस पॉइंट मिलेंगे इसमें।
ठीक है, अनबैंक ग्राम पंचायत में उड़ीसा की। तो इसके लिए बजट कितना अलोकेट करा है? 500 करोड़। और कौन कौन से बैंक हैं? 6 बैंक इसके साथ जुड़े हैं। उसमें सबसे पहला तो एसबीआई आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो नाम याद कर लेना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये पूछ सकते हैं। तो ए में बैंक हो गया, आमा बैंक होगा इसका मतलब। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में, तो सीधा याद रखना। एक अगला है तानसेन समारोह 2023 99th वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो तानसेन समारोह कहाँ हुआ जो कि वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल है? ये हुआ है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ये भी इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च ऑक्शन ऑफ 20 क्रिटिकल मिनरल्स वर्थ ₹45,000 करोड़। तो 20 क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उनका ऑक्शन कराया गवर्नमेंट ने, और उसकी वर्थ कितनी? 45,000 करोड़, ये याद रखना। सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ रियो टिंटो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया अनवील्ड कॉमोडिटी स्टैम्प, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये याद रखना, मैडटेक मित्रा। ये क्या है मैडटेक मित्रा? इनिशिएटिव है टू एम्पावर मेडटेक इनोवेटर्स एंड एडवांस हेल्थ केयर सॉल्यूशन। किसने लॉन्च कराया? नीति आयोग, आईसीएमआर और सीडीएससीओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नीति आयोग। इनने मिलकर लॉन्च कराया मेडटेक मित्रा टू एम्पावर मेडटेक इनोवेटर्स एंड एडवांस हेल्थ केयर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आ सकता है तो मेडटेक मित्रा है, ये किसने इनिशिएटिव लॉन्च कराया है? तो नीति आयोग, आईसीएमआर और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, जो कि इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च करा वन नेशन वन पास टू इनेबल सीमलेस ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस अक्रॉस इंडिया। तो ये क्या है? वन नेशन वन पास, जिससे कि हम सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है टिम्बर, बैम्बू एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो वन नेशन एक पास होगा, उसमें वो किसी भी स्टेट में चला जाए तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नितिन गडकरी लॉन्चेस DGELV ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर ELV सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अलॉन्ग विथ ऑटोमोटिव सर्कुलेटरी ऑर्केस्ट्रेटर। तो नितिन गडकरी, जो कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं, इन्होंने DGELV लॉन्च करा है। तो ये क्या ऑथराइज एंड ऑफ लाइफ व्हीकल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड ऑटोमोटिव सर्कुलेटरी ऑर्केस्ट्रेटर बाय मेटा मटेरियल सर्कुलर मार्केट इन भाई इसने करा है। ठीक है, जो भी है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है DGELV। ELV क्या है? एंड ऑफ लाइफ व्हीकल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट फाउंडेशन डे ऑफ किसका? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि कहाँ है? गोवा में। ठीक है, और यूनियन मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, जो कि आयुष बोला जाता है, सर्वानंदा सोनोवाल। इन्होंने लॉन्च करा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा। तो इसका भी फर्स्ट फाउंडेशन डे इन्होंने मनाया है, जो कि 11 दिसंबर 2022 को इनोग्रेट हुआ था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा।
तो ये आ सकता है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ पर सिचुएटेड है, तो इसका आंसर होगा गोवा। New design and test facility was inaugurated at HAL's AERDC in Bangalore. न्यू डिज़ाइन और टेस्ट फैसिलिटी अभी कहाँ लॉन्च हुई है? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड के एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में। कहाँ पर है ये? बेंगलुरु कर्नाटका। तो ये न्यू डिज़ाइन एंड टेस्ट फैसिलिटी यहाँ पर लॉन्च हुई है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। ठीक है, किसने लॉन्च करी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये भी इम्पोर्टेंट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फियर्स प्रेसिडेंट्स कलर टू आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एट पुणे। ये इम्पोर्टेंट। प्रेसिडेंट कलर किसको मिला? आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे। वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री 8 क्यूब अनवील्ड इन गुरुग्राम। The first portable hospital, the Arogya Maitri 8 Cube, which can set up within 1 hour of arriving at the emergency site to treat the injured, was unveiled in Gurugram, Haryana. So, it was designed indigenously under Project Bharat Health Initiative for Sahyog Hita and Maitri. प्रोजेक्ट भीष्म के अंतर्गत आरोग्य मैत्री 8 क्यूब लॉन्च किया गया है। ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है। कहाँ पर लॉन्च कराया? गुरुग्राम, हरियाणा में। इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन टर्मिनल बिल्ट एट साबरमती इन अहमदाबाद। ठीक है, तो फर्स्ट बुलेट ट्रेन टर्मिनल कहाँ पर लॉन्च हुआ है? साबरमती इन अहमदाबाद। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डाटा है महाराष्ट्र टॉप एमंग स्टेट्स विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा फ्रॉम द NSE, महाराष्ट्र टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है, और सेकंड पोजीशन में है यूपी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 18 न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तराखंड गेट GI टैग। तो जो 18 प्रोडक्ट जिनको GI टैग मिला है उसमें 12 तो एग्रीकल्चर गुड्स के लिए मिला है, 4 हैंडीक्राफ्ट्स के लिए और 1 फूड स्टफ्स के लिए मिला है और 1 मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए मिला है। ठीक है, तो उत्तराखंड जो है हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ 18 GI टैग्स इन अ सिंगल डे। With these 18 new products, the total number of GI products in Uttarakhand has become 27. तो इसमें आएगा कि किस स्टेट ने मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग्स सिंगल डे में जिसको मिले हुए हैं वो कौन सा स्टेट है? तो वो उत्तराखंड। कितने मिले? 18। एग्रीकल्चर कितने हैं? 12। 4 है हैंडीक्राफ्ट, 1 फूड स्टफ और 1 मैन्युफैक्चर गुड। इंडिया और ओमान ने एडॉप्ट विजन डॉक्यूमेंट टू एक्सपेंड बायलैटरल कोऑपरेशन। तो विजन डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किसने करा? इंडिया और ओमान ने। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह granted approval for acceptance of necessity for diverse capital acquisition proposal worth 2.23 lakh crore to enhance the operational capabilities of armed forces। तो अभी इन्होंने एक्विजिशन प्रपोजल रखा है डिफेंस। जो प्रपोजल था आपका 2.23 लाख करोड़ का एक्विजिशन का प्रपोजल है वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है।
तो कितने ये आएगा, कितने अमाउंट का था, 2.23 लाख करोड़। Ministry of Defence to buy 70,000 more 6-or semi-automatic assault rifles for ₹800 crore। 6-or आ कहाँ से रही है, यूनाइटेड स्टेट्स से। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 70,000 और 6-और सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स लाएंगे। कितने में 800 करोड़ रुपए लगेंगे। 6-और तो ये आ सकता है कि 6-और किस कंट्री की है, तो यूएस की है। 70,000 6-और लाएंगे हम। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बैक्स ऑर्डर्स फॉर 2,673 करोड़ फ्रॉम गार्डन, ये है GSL ना, GSL में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एंड गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ही कहाँ सिचुएटेड है, ये कोलकाता की है और ये तो गोवा की है। तो कितने का ऑर्डर लगा है, 2,673 करोड़ का। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 2,673 करोड़ का ऑर्डर मिला है फॉर सप्लाई ऑफ 14 टाइप ऑफ सेंसर्स फॉर द यूज़ ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स। पेट्रोल वेसल्स कौन कौन बनाते हैं, गोवा शिपयार्ड और गार्डन रीच। तो इन्होंने ऑर्डर दिया है टोटल मिला के 2,673 करोड़ का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। क्या बनाने के लिए, 14 टाइप्स ऑफ सेंसर जो कि पेट्रोल वेसल्स में यूज़ होंगे। ठीक है, तो इसमें गोवा शिपयार्ड ने ज़्यादा का ऑर्डर दिया है 1,701 करोड़ का, और बचा हुआ 972 करोड़ दिया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। इंडियाज़ टोटल रूफटॉप सोलर कैपेसिटी क्रॉसेस 10 गीगावाट, गुजरात इमर्जेज एज लीडर। तो रूफटॉप सोलर कैपेसिटी जो है इंडिया की वो 10 गीगावाट से क्रॉस कर गई है और गुजरात में सबसे ज़्यादा है। तो टॉप में कौन है रूफटॉप सोलर कैपेसिटी में, गुजरात। और गुजरात फर्स्ट में, और 10 गीगावाट हमने कैपेसिटी को क्रॉस कर लिया है रूफटॉप सोलर कैपेसिटी में। ठीक है, अगला क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अनाउंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू इंट्रोड्यूस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग हाईवे टोल कलेक्शन बूथ्स इंटायरली। अच्छा, अब जो बूथ हैं उनकी जगह क्या यूज़ होगा, GPS यूज़ होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम टोल कलेक्शंस के लिए बाय मार्च 2024। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर रिलीजेज इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स फॉर Q4। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है इंटरेस्ट रेट वो देख लेते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम में कितना, 8.2%। ठीक है, और अदर स्कीम्स रिमेन अनचेंज है। तो सुकन्या समृद्धि स्कीम में कितना है, 8.2%। ये इंपॉर्टेंट है। यूनियन MSME मिनिस्टर नारायण राव ने लॉन्च 3 सब स्कीम्स अंडर रैम्प प्रोग्राम। रैम्प के प्रोग्राम क्या, रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। इसमें सब स्कीम्स कौन कौन सी, MSME ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, MSME गिफ्ट स्कीम, MSE स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी, MSE स्पाइस स्कीम, MSE scheme on online dispute resolution for delayed payments, MSE ODR online dispute resolution। स्पाइस मतलब स्कीम फॉर प्रमोशन इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी, और गिफ्ट मतलब ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम।
तो कौन सी? MSME गिफ्ट स्कीम, MSE स्पाइस स्कीम, MSE ODR स्कीम। पंजाब गवर्नमेंट लॉन्चेस भगवंत मान सरकार तुम्हारे द्वार स्कीम। ठीक है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है हेल्थ कवरेज स्कीम, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। हिमाचल गवर्नमेंट इनिशिएट्स राजीव गांधी स्वरोजगार योजना टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना किसने लॉन्च करी है? हिमाचल गवर्नमेंट ने। 680 करोड़ का आउटले आएगा इसका। ये इम्पोर्टेंट है। इंडिया जॉइंस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कंसोर्टियम। ठीक है। इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कंसोर्टियम लेड बाय ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल ऑफ द ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट। A total of 11 countries, including India, have joined the BESS consortium during COP28. COP28 कहाँ हुआ है? UAE में हुआ है। ठीक है। तो इंडिया ने ज्वाइन कर लिया बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कंसोर्टियम। और टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं इसमें? 11 कंट्रीज़। TIWB, which is Tax Inspector Without Borders, launch program in St. Lucia for tax administration. India chosen as partner administration. The head tax inspector without borders is a joint initiative between the United Nations Development Program and the Organization for Economic Cooperation and Development UNDP और OECD के बीच का एक कोलैबोरेशन है जो इनिशिएटिव है टैक्स इन्वेस्टर विदाउट बॉर्डर्स। लॉन्च प्रोग्राम इन सेंट लूसिया टू स्ट्रेंथन इट्स टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। Tax administration. India chosen as the partner administration will provide tax experts for the 12 to 18 months program. This is 7th TIWB program for which India is supported by providing tax experts. ठीक है। तो ये आ सकता है कि टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर ये किनका जॉइंट इनिशिएटिव है? तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और OECD का है। और जो इस बार ये लॉन्च हुआ है प्रोग्राम, ये सेंट लूसिया में लॉन्च हुआ है। WHO ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज नोमा एज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। तो नोमा जो डिजीज़ है उसको हमने किसमें रिकॉग्नाइज करा है? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर 2024, यूनाइटेड नेशन ने 2024 को 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। United Nations has declared the year 2024 as the International Year of Camelids to raise awareness of economic and cultural significance of camelids in protecting ecosystem, conserving biodiversity, assuring food security. ठीक है। तो कैमलिड्स होता क्या है? वही ये ऊँट की तरह ही होते हैं। ऊँट कैमलिड्स वही हुए, ऊँट ही हुए कैमल्स। Camelids are member of family Camelidae, the only currently living family in the suborder type Theropoda। तो जो भी है, तो यूनाइटेड नेशन ने 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स डिक्लेयर करा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। ऐसी में पार्ट लाते आगे भी लाते रहूँगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।